हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज डिस्कस करेंगे साइंस के वो बेहतरीन क्वेश्चन। आपको मालूम है कि ग्रुप डी की भी भर्तियां के लिए मतलब डेट जारी हो गई है और समय पे ही पेपर होगा, तय समय पर ही। और जो आगामी भर्तियां हैं जैसे टेक्नीशियन की है, ग्रेड 1 की है, उसके लिए जनरल साइंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे हो जैसे जैसे एनटीपीसी की भी भर्ती लगातार आ ही रही है, ठीक है। तो उसमें आपको क्वेश्चंस, आपको करंट अफेयर्स के भी मैं अपडेट करता रहूँगा। साइंस इसलिए तो ये भी साइंस का वीडियो है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए नेगेटिव साइन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेटेड द इमेज। देखो, आपको मालूम है कि जब एक मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, एम इजकल टू माइनस का बी अपॉन यू होता है। अब ये जो है, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि वो रियल इमेज है। किस टाइप की इमेज है? रियल इमेज है, ठीक है। वो किस टाइप की इमेज है? एक रियल इमेज है, ठीक है। रियल इमेज है। ये किस टाइप की इमेज है? एक रियल इमेज है, ठीक है। और पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है? वर्चुअल है। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है कि इमेज मैग्निफिकेशन क्या है? इंडिकेट करेगा वर्चुअल। और नेगेटिव साइन का मतलब भी क्या है कि एक रियल है। वर्चुअल इमेज जो फॉर्मेट होती है व्हेन ए लाइट अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम डिफेंड। वर्चुअल इमेज जो फॉर्मेट होती है कि जब एक लाइट रे अपीयर्स, ऐसे देखती है, टू डाइवर्स फ्रॉम ए पॉइंट। और रियल इमेज क्या होगी है? मतलब कन्वर्स करती है। रियल इमेज कैसी होती है आपकी? जैसे ये रियल है यानी कि ये नेगेटिव है, तो ये क्या हुआ? कन्वर्स करेगी, एक पॉइंट पे लाके देगी। और ये वर्चुअल इमेज जैसी जो होगी, वर्चुअल क्या हो जाएगी? ये डाइवर्स करेगी, डाइवर्स करेगी, ठीक है। और द नेचर ऑफ इमेज कैन यू डिटरमाइन द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन वैल्यू। पॉजिटिव, पॉजिटिव की होगी तो वर्चुअल है, और नेगेटिव फॉर रियल है, इस तरीके से, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसी होगी? देखो, वर्चुअल इमेज के बारे में कुछ पॉइंट लग देते हैं। और देखो, v जो होता है यहाँ पर क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होती है। v जो होता है इमेज डिस्टेंस होती है, और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द। वर्चुअल इमेज को देखो, वर्चुअल का मतलब है आभासी, आभासी है। तो इसको हम अपन इसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। फॉर्मेट बाय द डाइवर्जिंग लेंसेज और कॉनकेव मिरर अंडर द सर्टेन कंडीशन, ठीक है। इमेज, और ये जो रियल इमेज है, तो रियल इमेज को क्या प्रोजेक्ट करते हैं? स्क्रीन पर। फॉर्मेट बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर अंडर द सर्टेन। अब ये रियल इमेज किससे बनेगी? द कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। लेंस फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे? हमसे क्या बोल रहा है? वेन ए 50 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म हो जाता है अलॉन्ग द सोडियम नाइट्रेट इन ए सॉल्यूशन। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट? देखो, टोटल मास क्या हो जाएगा? टोटल मास दोनों को ऐड कर दो। टोटल मास क्या है? 30 है, जैसे तो ये क्या हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। जब आपको क्या होगा है कि जो प्रोडक्ट आपका सोडियम नाइट्रेट बनेगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो, ये क्या होता है हमारे पास, जब भी कोई रिएक्शन है, जैसे ए प्लस बी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बनेगी तो ए बी हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को दोनों को ऐड करके तो टोटल मास हमारा क्या हो जाएगा? टोटल मास वो हमारा दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या दिया है हमसे? ए कंडक्टर रॉड मूविंग विद ए वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v, if the length of the rod perpendicular to the both v and b is L, इंड्यूस EMF जो कितना होगा? इंड्यूस EMF जो होगा इन सब का प्रोडक्ट होगा, तो वो क्या है? BLB। इंड्यूस EMF क्या होगा? BLB, ठीक है, BLB। व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द व्हाइट ब्लड सेल? व्हाइट ब्लड सेल को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, याद रखना। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारी क्या होते हैं? इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे माना कि अगर व्हाइट ब्लड सेल किसी व्यक्ति के कम है, तो कहने का मतलब उसको कैंसर होने के चांसेस, अगर उसको जुकाम भी हो गया तो अपनी बॉडी को फाइट नहीं कर पाएगा। और इसी को साइंटिफिक व्हाइट ब्लड सेल को ही क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। अर्थोसाइट्स तो आपको पता ही होगा, रेड सेल को करते हैं। विच फोर्स गवर्न द मोशन ऑफ प्लानेट, स्टार एंड गैलेक्सी? जैसे कौन सा फोर्स लगता है? तो आपको मालूम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारे स्टार्स हैं, जो गैलेक्सी हमारी चल रही है, कौन सा फोर्स काम करता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कह रहा है हमसे? एक ब्लॉक है, इसका वेट दिया है हमको 50 न्यूटन, रेस्टिंग ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस। जैसे माने एक ब्लॉक है, एक हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा है, उसका वेट दिया है हमको, वेट दिया है हमको, मास नहीं दिया, वेट दिया है हमको 50 न्यूटन, ठीक है। और हॉरिजेंटल सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.4, मतलब इसके फ्रिक्शन दिया है ब्लॉक और इन दोनों के बीच में, जैसे ये लग रहा होगा जो फ्रिक्शन। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स बिफोर द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग? देखो,
ये क्या होता है, मतलब वेट जो दिया है हमारे क्या एक फोर्स की है, यानी कि वो न्यूटन है, फोर्स की यूनिट है, तो वेट तो हमारे पास क्या हो गया 50 न्यूटन हो गया, 50 न्यूटन हो गया। अब जो मैक्सिमम फोर्स जो होगा एफ मैक्स जिसको बोलते हैं वो कैसे होते हैं, म्यू इंटू एन करेंगे, ठीक है, म्यू इंटू एन करेंगे। अब म्यू हमारे पास कितने दिया है 0.4 यानी फ्रिक्शन की वैल्यू कोएफिशिएंट की, और ये क्या करेंगे 50 से हम इसको वो कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या आएगा 5 चौक 20, तो 20 न्यूटन का जो है हमारे पास क्या होगा जब मतलब उसको स्लाइडिंग कर रहे होंगे फ्रिक्शनल फोर्स बिफोर द ब्लॉक स्टार्ट मूविंग, तो वो क्या हो जाएगा 20 है, कुछ नहीं है आपको पता होगा। ये तो ये हमारा एक ब्लॉक है जिसको हम स्लाइड करना चाह रहे हैं, इसका वेट दे रखा है, वेट इक्वल टू एक्चुअल में क्या होता है mg होता है, वेट की अगर बात करेंगे तो वेट हमारे पास ऑलरेडी, उसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है, मास देते, देखो अगर हम यहाँ पर क्या होता है मास देते तब हम क्या करते फिर ये फॉर्मूला यूज करते वेट निकालने के लिए, मास दिया होता था, फिर ग्रेविटेशनल की वैल्यू ऑलरेडी उसने वेट हमको दे रखा है, और आपको एफ मैक्स आपको निकालना है, म्यू इंटू एन करना है यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला है हमसे, क्या बोला है हमसे, दो फोर्सेस है एक्टिव इन द सेम प्लेन, जैसे दो फोर्सेस हैं एक ही प्लेन पे एक्टिव कर रहे हैं, फोर्स वन इज 40 किलो न्यूटन का टूवर्ड द राइट एंड फोर्स टू द 30 किलो न्यूटन टूवर्ड द डाउनवर्ड, यानी कि एक डाउनवर्ड है डाउनवर्ड, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस 90 डिग्री, जो एंगल है उनके बीच में क्या वो 90 डिग्री का एंगल है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, वैसे तो आपका जो फोर्स निकालना है, आपको जो फोर्स निकालना है, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअल में क्या होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 और F2 cos थीटा। अब ये cos 90 तो आपको मालूम है कि अगर cos 90 कोई चीज हो जाएगी, अगर cos 90 है तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो की टर्म हो जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या बचा रिजल्टेंट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का, यानी कि दोनों फोर्स का स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे, यानी कि एक हमारे पास 40 है तो ये क्या होगा 4 चौक 16 और हमारे पास क्या हो जाएगा 90, तो ये 3 तरफ 9, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, देखो वैसे भी ये क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 9, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 16, यानी कि 2 0 2 0 दोनों की 2 0 रहेंगे, और 9 6 क्या होता है 2500 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 50, तो 50 किलो न्यूटन का फोर्स जो है रिजल्टेंट होगा वहां पर, ठीक है। द मेथड ऑफ स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज डन बाय, तो वो सील्डेड कंटेनर होते हैं, जैसे आपको मालूम न्यूक्लियर वेस्ट में से रेस निकलती है, हार्मफॉर्मिक जो रेस वो निकलती हैं तो वो क्या करती हैं काफी ज्यादा परेशान करती हैं, तो वो सील्डेड कंटेनर में उसको क्या न्यूक्लियर वेस्ट को डाल दिया जाता है, ठीक है। विच प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड अलाउ देम टू कंप्रेस द लीस्ट कंप्रेस्ड ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस, आपको मालूम है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे आपको मालूम है कि जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं बिल्कुल स्पेस में, इसलिए तो वो सॉलिड है, इसलिए वो कंप्रेस नहीं हो पाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड क्लोज्ड पैकिंग ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल जो पार्टिकल्स है ना बिल्कुल क्लोज्ड पार्टिकल, कोई स्पेस नहीं होती है, तो ये क्या होती है ये प्रॉपर्टी है जो उसको कहते हैं लीस्ट कंप्रेस्ड कर सकते हैं टू लिक्विड एयर गैस के कंपैरिजन में। देखो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, हाई रिजिडिटी होती है, टाइटली पैक्ड होती है, नॉन कंप्रेसिबल होती है, जैसे गैस कंप्रेसिबल होती है पर ये क्या होती है नॉन कंप्रेसिबल होती है। सॉलिड एक डेफिनेटेड शेप है, दे डू नॉट चेंज देयर शेप अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, जब तक अपन एक्सटर्नल यानी किसी चीज को हथौड़े से ही मारेंगे, जैसे अपने आयरन की रॉड है तो जब उसको कैसे अपने हाथ से तो कर नहीं सकते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर करते हैं तब तक वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री विच क्लियरली सेपरेट देम फ्रॉम देयर सराउंडिंग। सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे एग्जांपल आइस बोर्ड एंड मेटल इस तरीके की, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जांपल ऑफ एग्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल का एग्जांपल नहीं है, वो है आपको बायोगैस। बायोगैस इज रिन्यूएबल एनर्जी है, सोर्स क्रिएटेड थ्रू द एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो बायोगैस क्या है एक्चुअल में एक रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे आप कहते हैं बायोगैस का यूज कर रहे हैं तो एनारोबिक है, एनारोबिक का मतलब क्या है एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर of digestion of organic matter by microorganism in the absence of oxygen, यानी कि एयर या ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद ट्रेसेस एलिमेंट दैट कैन बी यूज्ड द फ्यूल ऑफ कुकिंग। इसमें क्या होता है मीथेन होता है, मीथेन क्या होता है CH4 है, प्लस इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, तो
तो वो क्या होता है कि उस ट्रेसिस एलिमेंट को उसको हम कुकिंग के यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक एग्रोकेमिकल है, हेब्रिसाइसिस है, फंगिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ये हमारे एग्रोकेमिकल है, पर बायोगैस हमारी नहीं है। ये पूछा है कि नॉट ए एग्जांपल ऑफ एग्रोकेमिकल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना ग्रुप डी के लिए, साइंस के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्लेस्ड बिटवीन एल्युमिनियम जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो कौन सा मेटल है हमारा जो कि प्लेस होगा एल्युमिनियम और जिंक के बीच। पहली बात तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दी है। पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लीड, हाइड्रोजन, इस तरीके का चलता है। अब हमसे क्या पूछा है, एल्युमिनियम हमारा ये क्या है, एल्युमिनियम जीरा, और हमारा जिंक क्या है, ये रहा जिंक क्या है। तो इसके बीच में तो वैसे कोई आ ही नहीं रहा। विच मेटल प्लेस्ड बिटवीन एल्युमिनियम और जिंक, विच ऑफ द मेटल बी प्लेस्ड बिटवीन एल्युमिनियम जिंक इन द रिएक्टिव सीरीज। इन्होंने मैग्नीशियम आंसर दिया है। देखो अब इन दोनों के बीच में तो ऐसा है नहीं। देखो क्या हुआ था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन देखो ये गलत है। एक्चुअल में क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या पूछना था कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है एंड और प्लेस करता है एल्युमिनियम और जिंक से ऊपर, वो क्वेश्चन ऐसा था। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, आंसर इसका मैग्नीशियम आएगा। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि बिटवीन तो आ ही नहीं रहा, वो बिटवीन तो ये एलिमेंट ही नहीं आ रहा। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये गलत है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन होना था क्योंकि प्रीवियसली ईयर ये क्वेश्चन पूछा था तो वो इनकरेक्ट दिया था, लोगों ने वो लगाई थी, इस पर आपत्ति लगाई थी। तो ऐसे ये क्वेश्चन होना चाहिए, विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एंड प्लेस अबव एल्युमिनियम एंड जिंक, विच इज करेक्ट, जो होगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे क्या मैग्नीशियम प्ले, इसमें क्या रिएक्टिविटी सीरीज है, केमिकल प्रॉपर्टी जो अपनी हमारे शो करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस तरीके ये काफी ज्यादा यूज होता है, याद रखना। ए साउंड हैव द लो फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है आपका, क्या है कि लो फ्रिक्वेंसी यानी कि लो पिच होगी उसकी। लो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, लो पिच होगी। ए साउंड वेव इज द लो फ्रिक्वेंसी विच हैव द लो पिच, द पिच साउंड इज अवर प्रेसिपिटेशन अवर फ्रिक्वेंसी, सो लोअर फ्रिक्वेंसी आर प्रिस्क्राइब्ड एज ए लोअर पिच साउंड विच इज बेस लाइक गिटार, और हायर फ्रिक्वेंसी प्रिस्क्राइब्ड हाई पिच्ड साउंड जो होते हैं। क्या बोल रहा है हमसे कि ए मेटल वायर इज स्ट्रेच बट इट डज नॉट ब्रेक इजिली, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। एक मेटल है जो कि स्ट्रेच कर सकते हैं, और जैसे आपको मालूम है गोल्ड है, गोल्ड है हमारे के मेबिलिटी इतनी है उसकी, बहुत ज्यादा है। अब जैसे ये एक मेटल का वायर है, उसको स्ट्रेच करते पर इजीली ब्रेक नहीं होता है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वायर दैट अलाउ टू बी स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मटेरियल एबिलिटी अंडर को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल स्ट्रेस एनेबल टू बी ड्रॉन ए थिन वायर मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर। आपको देखिए सिल्वर मतलब जो हमारे गोल्ड के जो एलिमेंट बन जाते हैं, इनके जो ऑर्नामेंट बनते हैं, गहने वगैरह बनते हैं, क्यों होते हैं, पतले बना देते हैं, क्योंकि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण। इसके कारण क्या होती है, हाई डक्टिबिलिटी होती है। हाई डक्टिलिटी कितना भी ले आओ, हार्डनेस तो हार्डनेस मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन पार्टिकुलरली। ठीक है, अब बात आती है मेलिबिलिटी की। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी में कंफ्यूजन हो जाती है। मेलिबिलिटी में क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी हार्म हेम्ड, यानी उस पर हथौड़ा मारेंगे और रोल करेंगे, थिन शीट बनाएंगे विदाउट ब्रेकिंग। थिन शीट बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, थिन शीट बनाएंगे, और इसको बोलते हैं मेलिबिलिटी। एग्जांपल जैसे गोल्ड और एल्यूमिनियम भी इसका एग्जांपल है। दिस प्रॉपर्टी मेटल वर्किंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। ब्रिटलनेस मतलब है टेंडेंसी मेटल ब्रेक, बहुत जल्दी टूट जाना, जैसे ग्लास हुआ, सिरेमिक मटेरियल हुई, इसकी लो डक्टिबिलिटी होती है एंड मेलिबिलिटी, लो डक्टिबिलिटी एंड लो मेलिबिलिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैटेगराइज अंडर द विच ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना वो किस सेक्टर में आता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इस तरीके के हमारे क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरीके के क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस है, देखो नाइट्रस तो है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नहीं है, टेट्रा क्लोराइड हमारी गैस नहीं है, इसका आंसर होगा ये। ठीक है, ये यानी कि ये तो होती है, इनको हटाई देता हूं, चलो ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। नॉट शब्द का इस्तेमाल इसने किया हुआ है। ग्रीन हाउस गैस इज द गैस इज द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप हीट बाय एब्जॉर्बिंग एंड इमिटेड infrared radiation preventing it from escaping into space thus warming the plant। देखो जैसे इसमें क्या होगा, CO2 होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है।
ठीक है। आपके टेट्रा क्लोराइड ये जो है ना आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली ये नहीं होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है, आपको याद रखना, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है ये, सारे रेलवे के ही क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट कहाँ से हम वेस्ट करेंगे, जैसे म्युनिसिपल यानी हमारे घरों में जो गाड़ी आती है तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को थोड़ी लेगी, वेस्ट फ्रॉम होम, वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, स्कूल जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट को नहीं लेगी। तो इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। क्या बोला है हमसे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्राइव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो काइनेटिक एनर्जी जो ड्राइव होती है वो सेकंड इक्वेशन जो होती है हमारी, इससे ही हमारी क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हम क्या करते हैं इसको ड्राइव है, ये थर्ड इक्वेशन है। इससे देखो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या है, 1/2 mv² है, इसको तो आपको मालूम ही है, u का तो आएगा ही नहीं। देखो यहाँ पर ये जो है v² माइनस u² 2as, ठीक है। इससे हमारी ये क्या होती है, ड्राइव होती है। देखो अब ये ड्राइव कैसे होगी आपको बता देते हैं कि देखो सेकंड लॉ हमारा क्या करता है, न्यूटन का फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अब ये थर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, थर्ड इक्वेशन v² माइनस u² इक्वल टू 2as होती है, ठीक है, ये होती है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होता है रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो हमारा इनिशियल तो हमारा 0 होगी, तो v इक्वल टू क्या होगा 2as हो गया हमारे पास, ठीक है। s की वैल्यू निकालेंगे तो s की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, v²/2a, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास कि अब जो हमारे पास कि अब वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, s जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि s की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। वर्क डन और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और यहाँ पर क्या हुआ, s की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, s के लिए v²/2a, तो a से a कट जाएगा, तो अब ये क्या हो गया 1/2 mv², यही तो हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस इक्वेशन से हम यूज करते हैं, यानी कि सेकंड इक्वेशन का हम क्या करेंगे, यूज करके ही हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। देखो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको बताइए, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस क्या होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो सबको बताइए। तो इस तरीके से हमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि सेकंड इक्वेशन से ही हम काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। द मेन रीजन फॉर विच वी आर डिपेंडेंट अवर ऑन एयर इज अवर, तो आपको मालूम है कौन सा है, हम रेस्पिरेशन लेंगे, यानी कि अपन रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो एयर पे ही, इसलिए एक्सक्रीशन करने के लिए, ऑस्मोलेशन, डाइजेशन के लिए भैया रेस्पिरेशन के लिए ही, और रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंजेस है, इनमें के ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू ए सीरीज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसलिए हमारा रेस्पिरेशन काफी है ना महत्वपूर्ण है। What happen to the pH of pure water when a few drop of lemon juice are added? अब आपको मालूम है कि एक pH है, प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर का मतलब क्या हुआ कि 7 है उसका pH, अपन यही तो बोलेंगे। अब उसमें क्या कह रहा है, लेमन है, यानी कि ये हमारी क्या है कि न्यूट्रल रिएक्शन हो गई, एक न्यूट्रल है। अब उसमें हमने क्या किया, ऐड कर दिया लेमन। अब लेमन क्या है हमारे पास, एसिड है। अब हमारे पास जो एसिड है तो अब क्या होगा, पीएच कैसा होगा, पीएच सीधी बात डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। अब इसको यहां पर ले जाएंगे तो पीएच हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, पीएच हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो पीएच डिक्रीज का मतलब क्या है, यानी कि देखो ये क्या हो जाएगा 654 इस तरीके क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मोर एसिडिक है, यानी कि एसिडिक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस जहां से चालू हो रहे हैं, यानी कि हमारा पीएच हमारा पहले 7 था, यानी कि पीएच हमारा अब और कम हो जाएगा क्योंकि हमने एसिड ही मिला रहे हैं यहाँ पर, यानी इसलिए क्या हो जाएगा पीएच डिक्रीज होगा। When lemon juice is citric acid solution added to a pure water is pH क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसमें और क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो एडिशन होगा एसिडिक सब्सटेंस का, तो हाइड्रो H प्रेशर कॉन्सेंट्रेट मेकिंग सॉल्यूशन मोर एसिडिक, तो पीएच स्केल जो एसिडिटी इसकी 0.7 जो आपको बता रहा था 0 से 7 जो कि न्यूट्रल था, अब हमारा क्या होगा पीएच इसके बिलो आ जाएगा। अब यानी कि पीएच इसके बिलो आएगा तो इसलिए क्या होगा पीएच उसका डिक्रीज हो जाएगा, इस तरीके का। क्या कह रहा है हमसे, एक ऑब्जेक्ट है प्लेस कर रहा है 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ हमको क्या 25 सेंटीमीटर इमेज बनाना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है भैया, फॉर्मूला यूज कर लो भैया। इमेज बनेगी 1/u से, इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। देखो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/f = 1/b माइनस का 1/u है, ठीक है। फोकल लेंथ हमारी क्या दी है हमको 25, इमेज हमारी v है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास u हमारे पास पॉजिटिव रहता है, तो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको
15 ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें से 1/25 माइनस 1/15 कर देते हैं 1/b। अब एलसीएम क्या ले लेते हैं हम एलसीएम लेते हैं 15 और 25 का, क्या दोनों से कट जाए वो संख्या क्या है हमारे पास, 25 चक 100 नहीं कटेगी हमारे पास। 15 और 25 का एलसीएम, अरे 15 और 25 का एलसीएम क्या लेंगे, 55 25 5 15 5 15 15 पर 75 75 ले ले, सॉरी 25 थी 75 और 15 5 75, ठीक है, 1/u। अब ये क्या हो जाएगा 2/75 और 1/b, ठीक है। अब 75 को हम 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 3 6 2 7 14 37, ठीक है, और 37.5 वो भी नेगेटिव में आ रहा है। देखो हमारे पास ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो 37.5। देखो वैसे तो ऑप्शन एक ही है, आपको करने की जरूरत नहीं है, पर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही ले रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, in an aquatic ecosystem the phenomena of biomagnification can be best be studied in the case of। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो इकोसिस्टम होता है, जो बायोमैग्निफिकेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता है, इसको कैसे स्टडी करते हैं, डीडीटी से। क्या करते हैं हम, डीडीटी से, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन एक्वाटिक इकोसिस्टम बेस्ट स्टडी इन केस ऑफ द जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, डीडीटी है, और सब जो सर्टेन हैवी मेटल्स होते हैं जैसे मरकरी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो डीडीटी के अंदर आता है। ये क्वेश्चन भी एक तो जरूर इससे आना ही आना है, डीडीटी वाला, ठीक है। रेडिएशन दैट आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट आर नोन टू कॉज ए हाई रेट। तो इनको क्या कहते हैं भाई, ये हाई रेट वाले के म्यूटेशंस बोलेंगे, क्योंकि जो रेडिएशंस निकलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट के, क्योंकि वो क्या होते हैं, इसको मतलब जो म्यूटेशंस बोलते हैं। तो म्यूटेशन क्यों बोलते हैं, म्यूटेशन का मतलब क्या है कि इसका जो चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, आपके क्या होता है डीएनए में चेंजेस आने लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसलिए म्यूटेशन की प्रोसेस होते हैं। म्यूटेशन कैन लीड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर इनकी द रिस्क ऑफ कैंसर। ये भी होता है क्या, म्यूटेशन से क्या होता है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर आने लगता है कि हाई इंक्रीज हो जाते हैं कि भैया कैंसर होने के हाई ज्यादा चांसेस हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सपोर द सिग्निफिकेंस कंसंट्रेशन एरिया नियर न्यूक्लियर वेस्ट। और आपने देखा होगा कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी होता है, वहां पर जो जनरेशंस भी उन पर इफेक्ट आने लगे, क्योंकि वहां म्यूटेशन की प्रोसेस हो गई एक तरीके से, ठीक है। क्या कह रहे हैं हमसे, एन अलॉय इज कंसिडर्ड होमोजीनियस मिक्सचर। आपको मालूम है कि अलॉय एक आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि है इसलिए इट एग्जिस्ट द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जब भी कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन, इसको ही क्या बोलेंगे हम, अलॉय बोलेंगे। अलॉय बोलेंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, ठीक है। एक देखो इसमें दिया एनसीईआरटी में, एन अलॉय द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और 2 मोर मेटल, 1 or more metal is no 1 and non-uniform metal is usually carbon use है। alloy use the to alter the property of metal suit certain application and alloy usually made of mixing together metal in the molten form, ठीक है। और देखो इसमें भी जैसे मिक्सचर है 70% जिंक है, 70% इसमें कॉपर है। ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंस यू कैन एक्रोस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन डेली लाइफ, तो उसको होमोजेनियस कहेंगे। Which of the following electrolyte is used to the electrolyte refining copper? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में क्या यूज होता है, कॉपर सल्फेट का यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में, क्योंकि कॉपर की रिफाइनिंग जो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू होती है वो कौन सा यूज होता है, कॉपर सल्फेट। क्या यूज होगा आपके पास, कॉपर सल्फेट। देखो स्टेप ऑफ कॉपर रिफाइनिंग में क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल यूज होगा। इम्प्योर कॉपर ब्लैक होते हैं, जो कि कॉपर जो 98% प्योर होता है, यू टू द एनोड। एक थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर यू टू द कैथोड। जो थिन शीट जो प्योर कॉपर की यूज, वो कहां पर यूज होगी, कैथोड पे। कैथोड पे क्या यूज करेंगे, प्योर कॉपर। कैथोड पे क्या यूज करेंगे, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एसिडिफिकेशन विद सल्फ्यूरिक एसिड सर्व एज द इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे, तो वो हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होता है, देखो ये एनोड पे, एनोड एंड कैथोड प्लेस द इलेक्ट्रोलाइट, दोनों को एनोड और कैथोड के ऊपर सॉल्यूशन में रख दें और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन करंट पास कराते हैं सेल के थ्रू। और कॉपर फ्रॉम द इम्प्योर एनोड डिसॉल्व विद द इलेक्ट्रोलाइट एंड ऐसे पॉजिटिव कॉपर आयंस के जरिए ये काम करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है हमसे
कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज आर ओम, ठीक है। जो रेजिस्टेंस हमको दे दिया आर ओम का दिया और 10 मीटर की हमको रेट दे दिया, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलॉन्ग वायर, अब को 5 मीटर की आपको रेजिस्टेंस आपको चाहिए। देखो अब इसमें क्या करेंगे, आपको मालूम कि ये जो रिलेशन होता है ये तो यूज होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कैसे होगा, जैसे आर डैश है, रो से रो तो कट जाएगा, हमारे पास क्या हुआ 5 मीटर का हमारे पास, और एरिया तो उसका भी सेम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, और आर हमको क्या निकालना है आपको 10/a, ठीक है। 5 का निकालना है, इससे हो जाएगा। तो आपके क्या हो जाएगा, इसके हाफ में ही जाएगा, ये सब कट जाएगा, ठीक है। 5/10 यानी कि 5/10 के 0.5 ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का सॉल्व हो जाएगा। अब वैसे तो इसको आप मैथ के तरीके से भी कर सकते हो भैया। एक आप ये बोल रहा है कि 10 मीटर की वैल्यू का रेजिस्टेंस आर दिया है, अब आपको क्या निकालना है कि 5 मीटर की रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको क्या होगा, इस तरीके से बोल रहे हैं 5 मीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि आर डैश मान लो, ठीक है। तो बस इसकी एक की वैल्यू हमको दे रखी है कि आर की वैल्यू यानी कि ए जो दे रखी है इससे निकालनी है कि आर की वैल्यू क्या होगी, ये 10 हो गई। अब इसकी निकालनी है हमको, ठीक है। अब यानी कि ये इससे इस तरीके से कर देंगे। वैसे इसे मैथ से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आप इससे ही कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट मेक यूज द करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन सा डिवाइस यूज नहीं होता है करंट कैरिंग मैग्नेट में। देखो मोटर में तो लगेगा ही, फैन भी जनरेटर, हीटर में नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, हीटर में कोई मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूज होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में तो बिल्कुल होती है, फैन में भी लगा रहता है, मतलब आपकी कॉपर की वाइंडिंग होती है इसमें। इलेक्ट्रिक हीटर में कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक हीटर में कोई यूज नहीं है। People having the acidity problem be treated with antacid with contain which of the following, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्वेश्चन रेलवे ने बहुत बार पूछा, याद रखना कि जैसे माना किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसको क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। तो उसको क्या है न्यूट्रलिटी करने के लिए एंटा एसिड इसलिए होती है, एंटा एसिडिक होगी उसके लिए एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, ठीक है। ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो क्या होते हैं टर्शरी कंज्यूमर में ही यूज, मतलब बायोटिक कंपोनेंट ये सबसे ज्यादा होते हैं ग्रेटेस्ट नंबर में, वो टर्शरी कंज्यूमर्स में होते हैं, ठीक है। क्या बोला है हमसे, विच मेथड इज यूज एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम फ्रॉम ए बक्साइट, कौन मतलब हमको क्या कहना है एक्सट्रैक्ट एल्युमिनियम बक्साइट से, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, याद रखना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम प्राइमरी यूज produce aluminium metal involve the passes an electric current through a molten bath of aluminium Al2O3 dissolved in क्रोलाइट, इस तरीके से, ठीक है। इसको हॉल हेलियड प्रोसेस बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ब्रेक डाउन द एल्युमिनियम इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन। क्या बोला है हमसे, which structural functional issue in a plant root would hinder gas exchange but not significantly impact on a water absorption, ठीक है। तो ये मतलब significant नहीं होता है impact on the water absorption, disrupted stromatal apparatus on aerial organ, ठीक है। disrupted स्टोमेटल एपरेटस ऑन एरियल ऑर्गन, ठीक है। तो इसका ये क्या होता है, मतलब क्या है सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट नहीं होता है। देखो आपको मालूम कि स्टोमेटा होता है, स्टोमेटेट में ही क्या होता है गैसेस ऑफ एक्सचेंज होती है, गैसेस ऑफ एक्सचेंज होती है, जब वाटर का इनटेक होता है तो ये फैल जाती है, ठीक है। द स्टोमेटा इज द टिनी ओपनिंग ऑन द सरफेस लीव स्टीम्स दैट रेगुलेटेड गैस एक्सचेंज वाटर लॉसेस थ्रू ए ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस कैसे होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन से, दे आर कंट्रोल द गार्ड सेल, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, प्रोसेस में क्या होती है गैसेस का एक्सचेंज होता है CO2 और O2, प्राइमरी फैसिलिटेट द स्टोमेट द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। सबरीन एंडोमेसिस होता है, ये हाइड्रोफोबिक मटेरियल प्रेजेंट इन द कैस्पेरिन स्टेप द एंडोमेटिक सेल्स। Which of the following solution is slightly acidic due to the hydrolysis, तो ये क्या होता है NH4Cl, तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, NH4
Cl, ठीक है, ये होता है द सॉल्यूशन दैट स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये बहुत ज्यादा मैट्रूड है कि कौन सा सॉल्यूशन है जो स्लाइटली एसिडिक होता है ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस के कारण। तो हमारा क्या होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। NH4 डिसॉल्व इन वाटर, द अमोनियम आयन कैन एक्ट द वीक एसिड, ये कैसे एक्ट करता है वीक एसिड की तरह कर रहा है, डोनेटिंग ए हाइड्रोजन आयन टू द सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन द स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट। What happen the temperature of a reaction mixture when a chemical reaction absorb the heat energy, हीट एनर्जी, वो कहते हैं टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। क्या कहा जाएगा कि जब मतलब एक टेम्परेचर, व्हाट हैपन टू द टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर व्हेन ए केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब द हीट, जब एक केमिकल रिएक्शन क्या करेगी हीट को क्या कर रही है आपको एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो क्या कर रही है, तो वो क्या करेगी टेम्परेचर उसका गिरेगा, फॉल होगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका गिरेगा। Why is burning of natural gas is classified the exothermic, एक मतलब एक नेचुरल गैस आपको बर्निंग है, उसको एक्सोथर्मिक गैस में क्यों नहीं, बिकॉज हीट प्रोड्यूस, एक्सोथर्मिक का मतलब कि यहाँ पर क्या हीट प्रोड्यूस हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे एक्सोथर्मिक के एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वुड है, हाँ ठीक है, इस तरीके के। इन ह्यूमन बीइंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल विद द सेरिबेलम, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा कि ह्यूमन बीइंग्स के जो पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी कंट्रोल करते हैं सेरिबेलम, 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 सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। 1 वॉट किसके बराबर होता है, 1 देखो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है, और ये क्या होती है वर्क हमारे क्या होती है जूल की है, और ये टाइम क्या हमारे पास सेकंड है, तो क्या जूल पर सेकंड हो गया, ठीक है। 1 वॉट बराबर क्या होता है जूल पर सेकंड हो गया, इजी था ये। तो क्या होता है व्हेन नेचुरल गैस जैसे मीथेन है बर्न टू द ऑक्सीजन, या कौन सा प्रोडक्ट आपका फॉर्मेट होगा भैया, जैसे आपका मीथेन है CH4 है और रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन से O2 से, तो हमारा क्या होगा 2H2O और बनेगा यहाँ पर और प्लस CO2 बनेगा यहाँ पर, और हीट और लाइट निकलेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, हीट एंड लाइट लगेगी। दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट द कंप्लीट कंबशन, इसको ही कंबशन रिएक्शन करते हैं। व्हेन देयर इज अ थ्रू द ऑक्सीजन अवेलेबल टू द मीथेन बर्न कंप्लीटली, इफ ऑक्सीजन लिमिटेड इनकम्प्लीट हो जाए तो यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और अनबर्न कार्बन हो जाएगा, अगर इनकम्प्लीट हुआ तो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। When an acid dissolve in water, the hydrogen present in separate out acid, तो जब एक एसिड डिसॉल्व होती है वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है सेपरेट आउट, तो ये कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होती है, ठीक है। एक एसिड डिसॉल्व होती है वाटर में, हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होती है सेपरेट आउट जो कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होते हैं। द सेपरेट ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl molecules indeed can not occur in the absence of water. Water is necessary to facilitate the dissociation process. When the fetus is growing inside the uterus, it need nutrient which part of the, तो प्लेसेंटा से आपको मालूम है कि जो भूगर्भ होता है वो कहाँ से अपनी एनर्जी लेता है या न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो प्लेसेंटा से लेता है, याद रखना, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। अब आपको रेगुलर यहाँ से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, इसमें करंट अफेयर, मैथ, आपको सारी चीज़ें आपको मिलेगी। थैंक यू, प्लीज़ आप सपोर्ट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।